वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं जानती हूँ कि ये मेरा तीसरा वीडियो है ऑन कट ऑफ ऑफ सिक्स्थ एंट्रेंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो तीसरा वीडियो होने के बाद भी कुछ बच्चों में अभी भी कन्फ्यूजन है कि एग्जैक्ट क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो कट ऑफ बेटा उसे कहते हैं जो स्कोर, मतलब मान लीजिए आउट ऑफ 85 अगर हम कह रहे हैं कि 65 चांसेस हैं कट ऑफ जाने के, तो इसके कई सारे रीजंस होते हैं। ये ऊपर नीचे भी हो सकती है। रीजंस क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए पेपर इस साल बहुत टफ आया था सिक्स्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर बच्चे, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी जो हैं वो ज़्यादा अच्छा अटैम्प्ट नहीं कर पाए होंगे। उन्होंने कम क्वेश्चन ही किए होंगे, कम क्वेश्चन ही वो सॉल्व कर पाए होंगे। और पेपर किसी साल बहुत ईजी आ जाता है, मान लीजिए सिक्स के एंट्रेंस में तीसरी क्लास के सवाल पूछ लिए जाते हैं, वैसे तो पूछे जाते हैं। तो अगर इस केस में ज़्यादातर बच्चे अच्छे पढ़ने वाले अच्छा अटैम्प्ट करते हैं तो उस साल कट ऑफ हाई जाती है। ठीक है, तो कट ऑफ का मतलब ही यही होता है कि अगर मान लीजिए पेपर डिफ़िकल्ट है तो चांसेस हैं कि 85 में से 55 ही जो है वो कट ऑफ रहेगी। और अगर पेपर बहुत इजी है तो कट ऑफ क्या है, 85 में से 85 भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे, जितने सिलेक्टेड, जो हम ये कट ऑफ कहते हैं कि वो आखिरी मार्क्स जिस पर बच्चे सेलेक्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं कट ऑफ आपको 65 बता रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपका चांस कहीं ना कहीं आपका या तो वेटिंग लिस्ट में तो हो ही जाएगा। समझ रहे हैं आप, अगर कट ऑफ हाई भी जाती है। वैसे मैंने पेपर को खुद भी सॉल्व किया है तो पेपर इतना इजी भी नहीं था। ठीक है, पेपर वॉज अ लिटिल डिफ़िकल्ट। ठीक है, उसको डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में मैं डालूंगी। और पेपर डिफ़िकल्ट था, मुश्किल था। इवन उर्दू, हिंदी, इंग्लिश के भी जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी मुश्किल थे। ठीक है, नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए। तो उस हिसाब से मुझे पर्सनली ये लगता है कि 65 कट ऑफ जानी चाहिए। ठीक है, और मैं एक चीज़ जो हर वीडियो में आपको बता रही हूँ और मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि इंटरव्यू के लिए जो लिस्ट बनेगी उसके अंदर लिस्ट कैसे बनती है। लिस्ट ऐसे बनती है जिसको हम कहते हैं मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट ये होती है कि सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट स्कोर वाला बच्चा, उससे कम स्कोर वाला, फिर उससे कम स्कोर वाला, इस तरीके से हम एक पूरी लिस्ट तैयार करते हैं। और उस लिस्ट में से फिर उन सभी टॉप बच्चों को, जितने भी बच्चे हमें बुलाने हैं इंटरव्यू के लिए, उन्हें बुलाया जाता है। ठीक है, बट होता ये है कि जब इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा और मान लीजिए आपके टोटल टेस्ट पेपर में आ रहे हैं 75 मार्क्स, हम ऐसा मान लेते हैं 85 में से 75 आ रहे हैं, बट हम ये कहते हैं कि उर्दू में आपका जो स्कोर है वो बहुत कम है, बहुत लो है। तो क्या इससे आपकी इंटरव्यू के बुलाने पे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ सकता है, बिकॉज़ जब आप जो हैं वो उर्दू में एक भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाए हैं तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर दे रखा है कि सेक्शन 1 में 40% नंबर लाना हर बच्चे के लिए ज़रूरी है, तभी वो इंटरव्यू दे पाएगा। बट फिर भी क्योंकि हमें क्लियरली नहीं दे रखा कि 40% आउट ऑफ 25 ये कह रहे हैं या आउट ऑफ एवरी सिंगल सब्जेक्ट कह रहे हैं, तो ज़रूरी ये है कि आपने उर्दू, हिंदी और इंग्लिश में तीनों में बराबर से ही परफॉर्म किया हो। ये तीनों ही लैंग्वेजेस इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन टोटल बात करूँ तो 25 में से आउट ऑफ 25 अगर आप 13 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आप बहुत सिक्योर्ड पोजीशन पे हैं। और आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो अराउंड कितना है, मान लीजिए 65 के अराउंड है पूरा स्कोर, और 13 क्वेश्चंस आप लैंग्वेज में सही कर पा रहे हैं तो आप बहुत सिक्योर्ड पोजीशन में हैं। आपको इंटरव्यू का कॉल आना गारंटीड है। समझ गए इतनी बात। दूसरा पॉइंट, अगर आपका टोटल स्कोर है 65 और अगर आपने इसमें स्कोर किया है 12 नंबर आउट ऑफ 25, तब भी आप एक सिक्योर्ड पोजीशन में हैं। ठीक है, अब एक थर्ड केस और ले लेते हैं कि आपने स्कोर किया है 65 और आपके आ रहे हैं 11 नंबर आउट ऑफ 25, तब भी देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट अगर 11 से एक नंबर भी नीचे गया, बस आपके चांसेस इंटरव्यू के ख़त्म। 11 मैं आपको लास्ट बता रही हूँ। ठीक है, ये समझ लें आप।
तो ये समझना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि जो भी बच्चे 6th क्लास के एंट्रेंस का रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें। मैं ये नहीं कह रही कि आपका होगा या नहीं होगा, ज़रूरी ये है कि आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर दें अभी से, ठीक है। क्योंकि आई थिंक इंटरव्यू के लिए ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं दिया जाएगा। रिज़ल्ट के आने के बाद कुछ दिनों में ही इंटरव्यू होगा, ठीक है। बट अभी देखें कोविड चल रहा है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बट फिर भी क्योंकि सारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन होने वाली हैं तो हम कुछ कह नहीं सकते। इसके रिगार्डिंग अभी कोई नोटिस भी नहीं है। तो आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी रखें, हो सकता है इंटरव्यू ऑनलाइन लिया जाए, पॉसिबल है, ठीक है। और ये जो गाइड है ये तकरीबन 1 साल पुरानी है, जब आपकी टेस्ट की डेट कुछ और थी तब की बात है ये। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इंटरव्यू से रिलेटेड आप अपनी तैयारी शुरू कर दें ताकि जब आपका इंटरव्यू हो तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट और आपका सिलेक्शन होने की पूरी गारंटी हो जाए, ठीक है। और इसमें चांस मत लीजिए, क्योंकि खाली टेस्ट में सिलेक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन दे दिया गया है, ठीक है। हर सीट पे 2-2 3-3 बच्चे होते हैं इंटरव्यू में भी, समझ गए आप। इंटरव्यू से रिलेटेड मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनकी तैयारी आपको करनी चाहिए इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक watching my videos then please subscribe to my channel, and I hope कि मैं आप सभी की हेल्प कर पा रही हूँ किसी न किसी तरीके से। और कभी कभी कमेंट्स का जवाब देने में मैं लेट हो जाती हूँ बिकॉज़ मैं अपना थोड़ा बहुत खुद भी पढ़ाई में रहती हूँ, तो इसलिए आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट अगर मैं लेट हो जाऊँ तो, ठीक है। पर मैं आपको कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।